हमारा नाम श्रवण कुशवाहा है और हम ऑल इंडिया किसान महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। आज कैसा धरना चल रहा है? यह धरना आज जो अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है भाकपा माले और उसके जन संगठनों किसान महासभा और खेत मजदूर सभा की ओर से, इन सब सवाल खास तौर से सकलडीहा तहसील के धानापुर के इलाके में, चाहनिया के इलाके में और सकलडीहा के इलाके में जनता के विभिन्न सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार जिलाधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी सकलडीहा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी उन सवालों को हल कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई और हम लोग मजबूर होकर के आज तहसील के इस प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, धानापुर में चंदौली जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, जहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी और चकबंदी प्रक्रिया के तहत वहाँ पर चकबंदी हुई और वहाँ पर भूमाफियाओं की मिलीभगत से ढेर सारे किसानों की जमीनों की हेराफेरी की गई और उन जमीनों को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, जिसको लेकर के पिछले दिनों हम लोगों ने शहीद पार्क धानापुर में भी धरना दिया और इस सवाल को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अपनी मेमोरेंडम को भी दिया और उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया कि इस प्रकरण को सॉल्व किया जाए। दूसरा जो सवाल है, वहां पर नरौली ग्राम सभा है, धानापुर की ग्राम पंचायत, जहां पर 14 दलित परिवारों को आज से 15 साल पहले उनको आवंटन हुआ और आवंटन के बाद आज तक उनको कब्जा नहीं मिला और जो आवंटित जमीन है वह सीलिंग से बाहर जमीन निकाली गई थी और उस जमीन का आवंटन किया गया और जो व्यक्ति की जमीन निकली वह जो है राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके उस जमीन को 2 बीघा जमीन उसने किसी और को बेच दिया। सीलिंग की जमीन वह कैसे बेची गई या तो जांच का विषय है और जिलाधिकारी महोदय इस पर जवाब देंगे। तीसरा सवाल, चाहनिया में करीब 30 सालों से शहीद आजम भगत सिंह का चौराहा है, जब 4 लाइन सड़क बन रही है वहां पर भगत सिंह का स्टैचू लगाने की हम मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पपौरा नेशनल हाईवे पर, वहां पर 69 नंबर जो स्टेट हाईवे है, ग्राम सभा की 287 नंबर जमीन जो ग्राम सभा की नवीन पड़ती है, उस जमीन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक के नाम से ग्राम सभा ने आवंटित किया है, प्रस्तावित किया वहां पर स्मारक बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, और वह सवाल पिछले लंबे समय से हम लोग उठा रहे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया, खुद तहसीलदार साहब जाकर के वहां ज्ञापन लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सवाल को भी हम यहाँ पर उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक ओदरा घारोपुर में एक दलित परिवार के जमीन से जबरदस्ती रास्ता निकाला जा रहा है। रास्ते पर कुछ भूमाफिया लोग अपना मकान बना लिए हैं। वह दलित परिवार आज दर की ठोकर खा रहा है। उसके जहाँ पर जमीन रास्ते की है, जहाँ पर पेपर में है, नक्शे में, वहां पर जब मकान बना हुआ है और उसके चक में भूमधरी में रास्ता निकाला जा रहा है, यह पूरी तरह से नाइंसाफी है। और इन सारे सवालों को लेकर के हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। सकलडीहा में एक सकलडीहा इंटर कॉलेज के बगल में नाला है और वह नाला जो हम लोग अब इंटर कॉलेज में जब पढ़ रहे थे 89 में 88 में, हम लोग उस नाले को देखे हैं और उस नाले पर भूमाफिया कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं और जिसके कारण पूरा सकलडीहा इंटर कॉलेज की फील्ड, पूरा यह तहसील कैंपस, सीओ ऑफिस पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है और बड़ा इलाका डूब के क्षेत्र में चला जाता है। उस जल निकासी के सवाल को लेकर के और उस नाले की खुदाई को लेकर के हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसी तरह से सलेमपुर में इंटरलॉकिंग का काम नहीं हुआ, कागज पर हुआ। उस सवाल को भी हम लोगों ने पिछले साल धरने पर उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और हम लोग मजबूर होकर के इन सारे सवालों को लेकर के हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और यह सवाल तब तक धरना हम लोगों का चलेगा जब तक कि यह प्रश्न हल नहीं होता है, यह सवाल हल नहीं होता है। हम लोग यहाँ धरने पर शांतिपूर्वक बैठेंगे।
एसडीएम जवाब दो, खानापुर के किसानों के चकों की हेरा फेरी कैसे हुई? एसडीएम जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद, नरौली गांव सभा के 14 दलित परिवारों को पट्टा पर कब्जा देना होगा। नरौली गांव के 14 दलित परिवारों के पट्टा पर कब्जा देना होगा। ग्राम सभा सलेमपुर में 600 मीटर इंटरलॉकिंग कागज पर पूरा हो गई, उसका जवाब दो।